फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक वाईटी वन ट्रिपल नाइन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम देखेंगे एसएससी जीडी 2025 के लिए साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, लहसुन में गंध किस रसायन के कारण होती है? ओलियोरेसिन, एलाइल प्रोपाइल, एलाइसिन, कुकुरबिटेसिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एलाइसिन। एलाइसिन के कारण लहसुन में गंध उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न, कैलोमल किसका एस्क है? पारा, एल्यूमिनियम, यूरेनियम, कैल्शियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पारा। पारा का एस्क है कैलोमल। अगला प्रश्न, हीरा का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हेतु क्रांतिक कोण कितना होता है? 48.5 डिग्री, 37.4 डिग्री, 41.1 डिग्री, 24.4 डिग्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 24.4 डिग्री। हीरा का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्रांतिक कोण होता है 24.4 डिग्री। अगला प्रश्न, गैलीलियो ने कौन सा सिद्धांत दिया था? प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत, जड़त्व का सिद्धांत, गति का नियम, क्वांटम सिद्धांत। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जड़त्व का सिद्धांत। गैलीलियो ने जड़त्व का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, अक्रिय गैस आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में होती है? पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में अक्रिय गैसें होती हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि पी ब्लॉक की अक्रिय गैसें आवर्त सारणी में किस ब्लॉक में होती हैं? तो पी ब्लॉक का आंसर होगा शायद इसका। और इन गैसों को नोबेल गैस भी कहा जाता है। अक्रिय गैस आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में होती हैं। अगला प्रश्न, सबसे बड़ी पत्ती कौन सी होती है? लोसुडिया, रिफ्सेलिया, बुल्फिया या विक्टोरिया रिजिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विक्टोरिया रिजिया। विक्टोरिया रिजिया जो पत्ती होती है वो संसार में सबसे बड़ी होती है किसी भी वृक्ष की। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन सर्वप्रथम किसने देखा था? विर्चाउ, रॉबर्ट हुक, वॉल्थेयर फ्लेमिंग या स्लाइडन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विर्चाउ। विर्चाउ ने कोशिका विभाजन सर्वप्रथम देखा था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन वायरस जनित रोग है? दाद, क्षय रोग, मलेरिया, हेपेटाइटिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस वायरस जनित एक रोग है। अगला प्रश्न, एंटीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? फिनले, वेंटिंग, लैंडस्टीनर, ल्यूवेनहॉक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर और वीनर ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने मिलकर की थी। लैंडस्टीनर को कार्ल लैंडस्टीनर कहा जाता है, यानी लैंडस्टीनर और एक और वैज्ञानिक थे वीनर। इन दोनों ने मिलकर एंटीजन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, सोरा का रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पोटेशियम नाइट्रेट। सोरा का रासायनिक नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। अगला प्रश्न है, गंजापन किस कवक के कारण होता है? फ्यूमिगेट्स, ट्राइकोफाइटान, टिनिया कैपिटिस, स्केरस स्केवेज। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टिनिया कैपिटिस। ये फंगस के कारण होता है। गंजापन किस कवक के कारण होता है? टिनिया कैपिटिस, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ध्वनि का चाल किस में होती है? सर्वाधिक ध्वनि की चाल किस में होती है? अल्कोहल, कांच,
लोहा, एल्यूमिनियम। अब सिंपल क्वेश्चन है, आप देखते लगा दोगे लोहा, लेकिन नहीं, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन WBC का अन्य नाम है, यानी वाइट ब्लड सेल्स का अन्य नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ल्यूकोसाइट्स। वाइट ब्लड सेल्स का अन्य नाम है ल्यूकोसाइट्स। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन केवल पुरुषों में पाया जाने वाला हार्मोन है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, रिलैक्सिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन केवल पुरुषों में पाया जाता है, महिलाओं में नहीं। अगला प्रश्न है, किसे क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है? जिंक ऑक्साइड, प्लेटिनम, पारा, लेड ऑक्साइड। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पारा। पारा को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दुर्गंध युक्त मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ब्यूटारिक अम्ल, ऑक्जेलिक, सिट्रिक या टार्ट्रिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्यूटारिक अम्ल। ब्यूटारिक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। अगला प्रश्न, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है? मोल, रेडियन, कैंडेला, स्टेरेडियन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मोल। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक है मोल। अगला प्रश्न, किस विटामिन को एन्यूरिक के नाम से भी जाना जाता है? विटामिन B5, विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन V1। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन V1 को एन्यूरिक के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी की आंखों की संख्या कितनी होती है? मधुमक्खी की आंखों की संख्या कितनी होती है? 5, 8, 24 या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मधुमक्खी में 5 आंखें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? नियॉन, फ्रियॉन, क्रिप्टॉन या साइक्लोट्रॉन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रियॉन। जो घरों में रेफ्रिजरेटर जिसको हम फ्रिज बोलते हैं, उसमें फ्रियॉन गैस पाई जाती है। साइंस के 20 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। ये आने वाले एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे और आपके आने वाले एग्ज़ाम में SSC GD के एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।